हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में अच्छे से सेफ होंगे। तो तैयारी अच्छा से आप लोगों का चल रहा होगा, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जल्द ही आप लोगों से फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है, क्योंकि अब जो टर्म मतलब अब जो सिचुएशन आ गई है कि 9, 10, 11 क्लास और 12th क्लास को ओपन करना है। स्कूल कॉलेजेस 9, 10 अपर सेक्शन केवल 9, 10, 11, 12 वालों को शायद खोलना है। ओके, और वो टाइम दिया हुआ है 21 सितंबर तक। तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर जो हजारीबाग में है और मेरे आसपास हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, और फिजिक्स का जितना हो सके उतना मेरे से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स को जीरो से पूरा हाई लेवल तक मेरा ले जाना काम है। अब उसमें आप लोगों को ये देखना है कि उसको आप लोग कितना गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गेन करने के लिए वैसे नहीं, ऑनलाइन सिस्टम से पता है सब कुछ ऑनलाइन में 110% नहीं दिया जा सकता है। 90% मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से वीडियो बना कर दूँ और अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक बात अच्छे से समझ में आए। तो वो एक एक बारीकी फिजिक्स में, स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को हर बात पहुँचा रहा हूँ। और वो बारीकियाँ आप लोगों को ध्यान देना और उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स मैक्सिमम बच्चों को आसान ही लगता है। ठीक है, और वो सब बच्चे को फिजिक्स हार्ड तब लगने लगता है कि जब वो टर्म में पढ़ा दिया और उसको वो बंद करके इस साइड में रख देते हैं। ओके, साइड में रख देते हैं। तो साइड में रखने से नहीं काम होगा, आप लोगों को करना होगा स्पेशल काम, और वो स्पेशल काम है रिवीजन। क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और जो टर्म हम लिखवाते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह हो गया या फिर कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो उसको लिख लिख के खुद से ड्राइव करने का प्रैक्टिस कीजिए। उस तरह से क्या होगा कि आप लोगों में क्यूरियोसिटी आएगा और उस चीज़ को रियल लाइफ से लिंक करने का काम कीजिए, जुड़ने का कोशिश कीजिए। मैं अभी तक जितना टॉपिक अब से पढ़ाऊंगा, मतलब आफ्टर सेकेंड चैप्टर, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रियल लाइफ और फिजिक्स कितना टच करता है, कितना अटैच है। ओके, आप लोगों को बहुत बेहतर तरीक़ा से मैं फिजिक्स देने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर्स हैं, पहला यूनिट एंड डायमेंशन और जो दूसरा है स्केलर एंड वेक्टर, वो सिर्फ बेसिक्स है। और भी बेसिक्स हैं जो कल स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सर एरर वाले चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, एरर वगैरह भी बतलाना चाहिए। तो एरर का टॉपिक हो गया मैथ्स का। ओके, तो मैथ्स में आप लोग आसानी से, मतलब बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। वो अप्रॉक्स नंबर होता है, कुछ कुछ जो आप लोग स्कूल्स में 4, 5, 6 क्लास में अप्रॉक्स नंबर पढ़ चुके हैं। डेसिमल से रिलेटेड टर्म होता है, बहुत सारे टर्म हैं जो आप लोगों को एरर में पढ़ना है थोड़ा बहुत मैथ्स में। ओके, फिजिक्स में भी दिया हुआ है टर्म, लेकिन पढ़ना स्पेशली मैथ्स में है। ओके, तो काफ़ी आसान सा टॉपिक है, 1-2 दिन में टीचर ख़त्म कर देते हैं। मैं भी चाहूँ तो मैं भी बतला दूँ, कोई बात नहीं है। उसको आप रिलैक्स रखिए, बेसिक्स सारा का मजबूत है, हमको पता है। आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला कर ही, आप लोग जो टारगेट इंजीनियर रखे हुए हैं, कुछ छोटा मोटा टर्म नहीं है। इंजीनियर और डॉक्टर रखना बहुत बड़ी बात है। आप लोग इतना सोच लिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करके देखिएगा कि आपने डॉक्टर और इंजीनियर जो सोचा है वो कैसा टर्म है, वो कैसा है, कैसा टारगेट है। आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे आप लोगों के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों के पर्सनल बात ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो मेरे से मदद जरूर लीजिए। ओके, तो जो हजारीबाग आने वाले हैं वो जल्द से जल्द आ जाएं। और हमारा जो कॉलेज है उत्कर्ष साइंस इंटर कॉलेज, आप लोग सब तो अच्छी तरह से जान रहे होंगे। कॉलेज में जिनको पढ़ना है वो कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। जिनको फिजिक्स इंडिविजुअली मेरे पास पढ़ना है, बैथ फिजिक्स क्लासेस, मैं बिट्टू कुमार गुप्ता, बहुत ही आसान लैंग्वेज में फिजिक्स आप लोगों को देने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग मेरा डेमो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर का लगातार मैं लेक्चर डालते जा रहा हूँ। लेक्चर में आप लोग देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है।
कि लड़के देख रहे हैं और आग लगा रहे हैं, पढ़ने का पूरा जुनून अपने में दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ कीजिए। अब हम जो टर्म बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को वो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं पेज हटा रहा हूँ, उसको देखिएगा गौर से। तो ये देखिएगा, ये पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, लेक्चर 323 देखिएगा गौर से। तो ये वीडियो, ये पीडीएफ मैं पहले भेज चुका हूँ, पीडीएफ नहीं वीडियो इसका बनाकर भेज चुका हूँ। तो यहाँ पर जो वेक्टर हम लोग, दो वेक्टर का सम है वो आप लोग याद रखिएगा। दो वेक्टर का सम कितना होता है, आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर है। दो वेक्टर को जोड़ने का मात्र एक ही फॉर्मूला, पैरेललोग्राम पढ़ो चाहे ट्रायंगल लॉ पढ़ो, उसमें एक ही फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा 0 डिग्री का एंगल बनाए। थीटा 0 डिग्री का एंगल बनाए। और थीटा 0 डिग्री का एंगल कब बनाता है बाबू, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो दोनों 180 डिग्री बनाता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख के समझ सकते हैं इस चीज़ को कि थीटा जब 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो cos थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos थीटा बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू आर वाले टर्म में, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा की जगह हम कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर दिए हैं cos थीटा की जगह में, तो आ गया हमारा टर्म रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, तो आर मैक्सिमम का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तभी मैक्सिमम रिजल्टेंट निकलेगा। क्लियर, दोनों अपोजिट जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर मिनिमम मिलेगा। कितना मिलेगा, मिनिमम। और वो मिनिमम कैसे होगा, तो मिनिमम के लिए थीटा बराबर क्या पुट करना होगा, 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। अब 180 वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा में, cos 180 का वैल्यू -1 होता है। उसी तरह यहाँ से cos 180 का वैल्यू -1 यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला में, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर मिनिमम बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। cos 180 का वैल्यू -1 पुट कर दिए, बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी बचेगा। तो ये रिजल्ट मिला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए वेक्टर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो न्यूमेरिकल ये है हमारा, वो न्यूमेरिकल ये है कि इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 30 न्यूटन एंड 10 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है 10 न्यूटन, रिजल्टेंट दिया हुआ, रिजल्टेंट किसको बोलते हैं, दोनों वेक्टर का सम का बराबर। ओके, तो यहाँ पर R1 हम कह सकते हैं रिजल्टेंट मैक्सिमम दिया हुआ है, R मैक्स बराबर 30 न्यूटन, और R मिनिमम दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन। तो R मैक्स का फॉर्मूला भी पीछे देखे a प्लस बी, और R मिनिमम का फॉर्मूला देखे a माइनस बी। तो यहाँ a प्लस बी बराबर 30 हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 10 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके b भी कट जाएगा, यहाँ से a और b निकल जाएगा, मतलब अलग अलग वेक्टर निकल जाएगा। आप लोगों को a और b ने पुट करके f1 और f2 वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्स को फाइंड करना है, मतलब f1 और f2 का सम दिया हुआ 30 न्यूटन वेक्टर सम मैक्सिमम रिजल्टेंट में, और एक बार दिया हुआ 10 न्यूटन मिनिमम रिजल्टेंट के लिए। ओके, तो f1 और f2 हम लोगों को फाइंड करना है, तो उसका यहाँ पर वैल्यू निकालना है f1 और f2 का। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, तो समझिएगा इस चीज़ को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में सेकंड चैप्टर में कि हाउ टू राइट कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। अब किसी भी या फिर कोई वेक्टर का कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, बहुत ही हार्ड तरीके से सारे टीचर लोग आप लोगों को बतलाएंगे, हम इसमें एकदम शॉर्टकट तरीका आप लोगों को एक बतलाता हूँ। ओके, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप लोग उठाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग उठाते हैं। एक फिगर आप लोगों को दिखला रहे हैं। ओके, तो देखिएगा प्रैक्टिकल एकदम देख सकते हैं ये बोतल। अब ये बोतल को ऐसे उठाएंगे, आधा उठा हुआ है, ठीक है। अब उठा के इधर पीछे की तरफ खींचेंगे, खींच रहे पीछे की तरफ, ठीक है।
ऊपर भी फोर्स लग रहा है और इधर खींचने में भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है और खींचने में भी फोर्स लग रहा है। एक फिगर आप लोगों को दिखलाते हैं, इसी टाइप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा ये फिगर, ये रहा फिगर, कोई भी बॉडी है। ओके, अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, गौर से देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अब इसको उठाने में जो फोर्स लगा 100 और इधर खींचने में जो फोर्स लगा 100, दो भाग में बट रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, दो तरफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का बंटवारा दो कंपोनेंट में हो रहा है। कितना कंपोनेंट में? दो कंपोनेंट में। तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन इधर हम लोग दिखला दिए मैं। ओके, अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये फोर्स जो है जमीन के साथ में, सरफेस के साथ में एक एंगल बनाया हुआ है थीटा। कितना एंगल बनाया हुआ है? थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं जिधर एंगल बनेगा, ये याद रखिएगा, अभी जो हम बोलने वाले हैं वो रामबाण है। आप लोगों के लिए हमेशा ये वर्कआउट करेगा, ये काम करेगा आगे के चैप्टर्स में, नेक्स्ट क्लास में, कि जो भी वेक्टर है और वो सरफेस के साथ या किसी के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो वो वेक्टर उस थीटे के साथ कॉस थीटा का एंगल बनाएगा। कितना का एंगल बनाएगा? कॉस थीटा का एंगल बनाएगा। और जिधर एंगल नहीं बना रहा है उधर साइन थीटा का एंगल बनाएगा। ये डायरेक्टली हम याद करवा रहे हैं आप लोगों को। ओके, अब इसमें 90 और 90 माइनस थीटा करके भी हम बतला सकते थे कि कॉस एक तरफ थीटा किए और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाता है। उस तरह से भी बता सकते हैं, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ओके, लेकिन याद रखने के लिए यही टर्म सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मतलब मैं इतनी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग हर तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आप दूसरी जगह भी देख कर या फिर बुक्स वगैरह में पढ़ के आप अलग तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि वेक्टर जो फोर्स है वो एंगल जिसके साथ बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा का एंगल निर्माण करेगा, जिसके साथ एंगल सरफेस के साथ जहाँ पर एंगल बन रहा है, इधर एंगल थीटा बना रहा है तो कॉस थीटा इधर हो गया। अब इधर एंगल कुछ नहीं बना रहा तो उधर साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये फिगर था, फिगर आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कंपोनेंट तोड़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपोनेंट हम लोग तोड़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो चलिए आप मेरे साथ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है कभी कभी। तो कंपोनेंट हम लोग कैसे तोड़ेंगे या फिर प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकना। ओके, और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिजोल्यूट करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा वेक्टर माने में फिगर को जूम करते हैं, यहाँ पर गौर से समझिएगा। ओके, तो एक कंसीडर अ वेक्टर ओपी वेक्टर, उसको माने में आर वेक्टर। तो यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिन से एक वेक्टर पी की तरफ जा रहा है, उसको माने में आर वेक्टर। क्या माने में है? आर वेक्टर। अब यहाँ पर अपने से कंस्ट्रक्शन किए में देख सकते हैं पी से एन और पी से एम दोनों परपेंडिकुलर खींचा हुआ है लाइन। और आप लोगों को याद होगा जो जैसा कि पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्स एक्सिस में केवल आई वेक्टर चलेगा, वाई एक्सिस में केवल जे वेक्टर चलेगा और जेड एक्सिस में केवल के वेक्टर चलेगा। हम आपको दो के लिए पढ़ा रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो के लिए फाइंड कर लिए, तो तीसरा के लिए आप खुद ब खुद सीख जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने से जो ड्रॉ किए हैं पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स और पी एन परपेंडिकुलर टू ओ वाई, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है उसको इंडिपेंडेंट आर करके लिख सकते हैं हम लोग। तो दोनों तरीके से अगर मान लीजिए कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दे, स्पेशल सीबीएसई, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, अगर यही पूछ दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आर को हम इंडिपेंडेंट आर कैसे लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ करने के लिए आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो भैया आप लोगों को तो डायरेक्ट हम पीछे बतला चुके थे कि डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं उसका भी जवाब यहीं पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को कुछ कुछ याद होगा, वो याद में से पहला टर्म ये है कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। याद है आप लोगों को? टेन थीटा बराबर पी बाय बी, रट्टा मारे हुए हैं आप लोग 10 क्लास में, हमको पता है। आप लोग मैक्सिमम जो है बच्चे मैथ्स में रट के ही पास होते हैं, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, और जिनको मैथ्स पसंद नहीं है उनको फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स बच्चे जिनका मैथ्स तेज होता है उनका फिजिक्स ऑटोमेटिक तेज होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? वही पढ़ाई को यहाँ पर आप लोग देखिए फिगर में, यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम कह सकते हैं ये एंगल थीटा हो जाएगा दोनों। ओके, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ओ एम पी, थीटा यहाँ पर बन रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाय एच, लिख दिए बी बाय एच। तो यहाँ से ओ एम मिल गया हम लोगों को, ओ पी कॉस थीटा। तो भैया गौर से देखिएगा ओ पी बराबर आर है कि नहीं? ओ पी बराबर आर है, उसके बदले में आर लिखे हुए हैं।
और कॉस थीटा के बदले में कॉस थीटा लिखे हुए हैं, तो ओ एम बराबर हम लोगों को मिला आर कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाएंगे, तो ओ एम वैक्टर बराबर, यहाँ पर देखिएगा जब ये टर्म हटाएंगे, ओ एम वैक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई क्यू लिखे हैं, आर कॉस थीटा आई क्यू लिखे, क्योंकि कॉस थीटा देखिए भैया किधर जा रहा था, आई किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ हम लिख सकते हैं आई वेक्टर, तो भैया कॉस थीटा आई एक्सिस की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा आई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर है, एक्स कंपोनेंट वेक्टर ऑफ आर है, मतलब एक्स की तरफ जा रहा है, इसका कंपोनेंट मतलब इसका भाग एक्स की तरफ जा रहा है। सोचिएगा, अलग अलग टर्म में हम बोल रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन की तरफ फेंका गया है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब दूसरा वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल जो था उसको देख रहे हैं, ओ एन पी को लेंगे, साइन थीटा बराबर ओ एन बाई ओ पी हो जाएगा, मतलब पी बाई एच, तो पी बाई एच इसी तरफ से वहाँ पर भी करेंगे, ओ एन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ओ पी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ एन बराबर ओ पी कॉस थीटा, और ओ पी को लिख सकते हैं आर, तो ओ एन किधर है भैया हमारा, देखना वाई एक्सिस में है, तो इसके लिए वाई एक्सिस में कौन सा वेक्टर होता है, जे वेक्टर, तो जे वेक्टर हम साथ में लिख दिए, इसको कहेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ आर या प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म है हमारा उसको अच्छे से समझ सकते हैं आप। उसके बाद है हमारा आर वेक्टर बराबर, दोनों वेक्टर को जोड़ दिए मैं, ओके, आई प्लस जे किए में है, तो आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे किए में है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है पोजीशन वेक्टर बताए थे आप लोगों को, पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बताए थे, पोजीशन वेक्टर में क्या था हमारा, आई के साथ हमेशा एक्स रहता है, वाई के साथ हमेशा जे वाई रहता है, सॉरी जे के साथ हमेशा वाई रहता है। ओके, तो एक्स के साथ आर कॉस थीटा और वाई के साथ आर साइन थीटा होगा हमारा, तो यहाँ से आप लोग देख के समझ सकते हैं आर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, सीधा रटने के लिए बोले थे, याद रखने के लिए कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वही टर्म से ना हम लोग टर्म को लिखते थे, तो वो कहाँ से लाते थे, अब देखिए यहाँ से लाते थे, याद कीजिएगा, वो फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव होता है, देखिए कैसे प्रूव होता है, रूट अंडर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सॉरी ए और बी एक्स वाई जुड़ जा रहा है साथ साथ में, तो यहाँ पर जो भी टर्म है आई के साथ और जे के साथ जो भी है भैया, दो वेक्टर को जोड़ने का हम एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन फॉर्मूला पढ़े हैं, भूल गए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह में 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में फिगर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 पुट कर दिए, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है भैया, 0 होता है, यहाँ देखिएगा cos 90 की वैल्यू 0 रख दिए, x के जगह में r cos थीटा, y के जगह में r sin थीटा, ओके, तो r cos थीटा और r sin थीटा हम लोग रख दिए हैं आराम से एकदम। अब यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर मिला, रूट अंडर r स्क्वायर आ गया, ओके, तो यहाँ पर क्या मिला r, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर को हम लिख सकते हैं सिर्फ r, तो ये चीज़ हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना अपने से। और एक चीज़ समझिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ओ पी एम स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस, देख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हुए हैं, तो आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर ओ एम के जगह में है एक्स स्क्वायर और पी एम के जगह में है वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो फिगर अभी जस्ट बनाए थे वो छोटा सा बॉक्स बना के फोर्स का डायरेक्शन दिखलाए हुए थे, तो एफ एंगल दिखलाया हुआ अल्फा, तो इधर हो जाएगा कॉस अल्फा, आप लोग अभी जस्ट देखें कि जिधर एंगल बनता है उधर कॉस थीटा आ जाता है, तो एफ कॉस अल्फा हो जाएगा और इधर एफ साइन अल्फा हो जाएगा। ओके, तो एफ कॉस अल्फा और एफ साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एफ साइन जे वेक्टर और एफ कॉस आई वेक्टर, अब दोनों को जोड़ कर लिख देंगे, तो इसका क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल बतलाएंगे, ये टेन थीटा बराबर ये इसी दोनों को डिवाइड करके लिखे मैं। ओके, एफ साइन थीटा, सॉरी एफ साइन अल्फा और एफ कॉस अल्फा थीटा वाले टर्म में ऊपर में देखिएगा एक्स और वाई, ये वाले इक्वेशन यहाँ पर रुके दिखलाते हैं आप लोगों को, एक्स और वाई को डिवाइड कीजिएगा ये, ठीक है, कॉस बाय साइन या वाई बाय एक्स कीजिएगा तो साइन बाय कोस हो जाएगा,
तो वाई बाय एक्स साइन बाय कॉस करने से टेन थीटा मिलेगा, आर आर कट जाएगा हमारा, तो टेन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आप लोगों को, वाई बाय एक्स, और थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स हो जाएगा। मतलब एंगल निकालने के लिए भी शॉर्टकट फार्मूला है ये, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, या फिर टेन थीटा बराबर वाई बाय एक्स याद रख सकते हैं। ओके, तो इसका न्यूमेरिकल बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।